दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच में ऐसा लगा था कि आज भारतीय टीम पूरी तरह हार जाएगी क्योंकि लक्ष्य 360 रनों का था। लेकिन भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और रन मशीन विराट कोहली ने मिलकर दूसरे वनडे मैच में ऐसा गर्दा उड़ा दिया जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड कांप उठा। तो आइए बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सिक्का उछाला गया। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने हेड्स कहा और सिक्का उनके पक्ष में गिरा। बिना एक पल की देरी किए ब्रेसवेल ने वही किया जो राजकोट में कोई भी समझदार कप्तान करता, पहले बल्लेबाजी। उनका तर्क साफ था, बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाओ और दूसरी पारी में दबाव का खेल खेलो। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो अपनी युवा कप्तानी के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि वो भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन अब चुनौती सामने थी, गेंदबाजी से कीवी टीम को रोकना। न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवॉय और हेनरी निकोल्स जब मैदान पर उतरे तो उनकी चाल में एक अलग ही आक्रामकता थी। भारतीय टीम की ओर से आक्रमण की शुरुआत मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने की। सिराज, जो अपनी स्विंग और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, ने पहली ही गेंद पर कॉनवॉय को बीट किया। लगा कि शायद आज गेंदबाजों का दिन होगा, लेकिन यह भ्रम अगले ही ओवर में टूट गया। डेवॉन कॉनवॉय, जो बाएं हाथ के एक बेहद ही क्लासिकल बल्लेबाज है, उन्होंने दूसरे ओवर से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। प्रसिद्ध कृष्णा की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने जिस नजाकत से कवर ड्राइव मारा, उसने बता दिया कि आज वो लंबी पारी खेलने के मूड में है। पहले 10 ओवर यानी पावर प्ले का खेल पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। भारतीय गेंदबाज गुड लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, लेकिन राजकोट की उस पाटा पिच पर गेंद बल्ले पर मक्खन की तरह आ रही थी। 10 ओवरों के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 75 रन हो चुका था। शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। फील्ड प्लेसमेंट बदली जा रही थी, लेकिन कॉनवॉय और निकोल्स गैप ढूंढने में माहिर साबित हो रहे थे। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, भारतीय टीम विकेट के लिए तरसने लगी। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए। उम्मीद थी कि वो साझेदारी तोड़ेंगे, लेकिन कॉनवॉय ने उनकी गति का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट पर 3 लगातार चौके जड़कर स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। आखिरकार 15वें ओवर में भारतीय फैंस को वो पल मिला जिसका उन्हें इंतजार था। गेंद थमाई गई जादुई कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को। चाइना मैन गेंदबाज ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में निकोल्स को परेशान किया। निकोल्स, जो अब तक सेट हो चुके थे, उन्होंने कुलदीप की गेंद को पढ़ने में गलती की। गेंद हवा में ड्रिफ्ट हुई, टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली और निकोल्स फ्रंट फुट पर डिफेंस करने के चक्कर में बीट हो गए। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली उठ गई। निकोल्स 40 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहली सफलता मिली, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। निकोल्स के जाने के बाद क्रीज पर आए विल यंग। उम्मीद थी कि रन गति लुकेगी, लेकिन डेवॉन कॉनवॉय अब बीस्ट मोड में आ चुके थे। उन्होंने भारतीय स्पिनरों वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। राजकोट की गर्मी में भारतीय फील्डर्स पसीने से तरबतर हो रहे थे और गेंद लगातार बाउंड्री लाइन के दर्शन कर रही थी। 22वें ओवर की वो घटना शायद ही कोई भूल पाएगा। वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद को थोड़ा फ्लाइट दिया, कॉनवॉय क्रीज से बाहर निकले और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। ये छक्का न केवल विशाल था, बल्कि इसी शॉट के साथ कॉनवॉय ने अपना शतक भी पूरा किया। ये एक बेदाग, बेखौफ और राजसी शतक था। पूरा ड्रेसिंग रूम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। हालांकि शतक बनाने के बाद थकान उन पर हावी होने लगी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी वापसी में एक सटीक बाउंसर फेंकी। कॉनवॉय ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में समा गई। कॉनवॉय 55 गेंदों पर 112 रनों की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए। इसमें 10 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी आना बाकी था। स्कोरबोर्ड पर रन अच्छे थे, लेकिन 350 तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी, और वो चमत्कार बनकर आए डैरिल मिचेल और द हल्क ग्लेन फिलिप्स। इन दोनों ने क्रीज पर आते ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। डैरिल मिचेल ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया। वो क्रीज का गहरा इस्तेमाल कर रहे थे और यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर छक्के लगा रहे थे। सबसे बुरा हाल हुआ अपना डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का। 38वें ओवर में राणा ने मिचेल को यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीनता के कारण गेंद स्लॉट में गिरी। मिचेल ने उस ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर युवा गेंदबाज के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसी के साथ मिचेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। मिचेल 55 गेंदों पर 72 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की एक बेहतरीन यॉर्कर पर आउट हुए, लेकिन तब तक उन्होंने न्यूजीलैंड को 300 के पार पहुंचा दिया था। अब बारी थी अंतिम 5 ओवरों की, यानी स्लॉग ओवर्स की। क्रीज पर थे ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स आज किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे।
उन्होंने 360 डिग्री बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। स्कूप, रिवर्स स्वीप और पावर हिटिंग। भारतीय गेंदबाजों के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। अंतिम ओवरों में रनों की ऐसी बारिश हुई कि भारतीय फील्डर्स के कंधे झुक गए। फिलिप्स ने मात्र 42 गेंदों पर नाबाद 65 रन ठोक डाले। 50 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन। और अब 359 रनों का पीछा करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा और प्रिंस शुभमन गिल मैदान पर उतरे। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी की कमान काइल जिमसन और मैट हेनरी के हाथों में थी। पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने बता दिया कि वो किस मूड में है। मैट हेनरी की बाहर जाती गेंद को उन्होंने बिना पैर चलाए पंच किया और गेंद गोली की रफ्तार से कवर बाउंड्री की बाहर चली गई। ये शॉट नहीं, एक तमाचा था। रोहित शर्मा आज अपने विंटेज अवतार में थे। वो रोहित शर्मा जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी बच्चा नजर आता है। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ दिया। उन्होंने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से कीवी फील्डर्स को नचाना शुरू किया। 10 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 90 के पार जा चुका था। राजकोट का दर्शक दीर्घा अब जाग उठा था। रोहित रोहित और वंदे मातरम के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। रोहित शर्मा ने काइल जेमिसन को विशेष रूप से निशाने पर लिया। 6 फीट 8 इंच लंबे जेमिसन ने जब बाउंसर से डराने की कोशिश की तो रोहित ने अपने प्रसिद्ध नटराज पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। 18 ओवरों में ही भारत ने 165 रन जोड़ लिए थे। ये वनडे इतिहास की सबसे खतरनाक साझेदारियों में से एक बन रही थी। 20वें ओवर में रोहित शर्मा 94 रन पर खेल रहे थे। जेमिसन गेंदबाजी करने आए। रोहित ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। मात्र 70 गेंदों में शतक, ये किसी तूफान से कम नहीं था। रोहित ने हेलमेट उतारा, बाहें फैलाई और आकाश की ओर देखा। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। रोहित शर्मा 85 गेंदों में 120 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए। उनकी पारी में 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वो आउट होकर जा रहे थे तो कीवी खिलाड़ियों ने भी ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने भारत को एक ऐसी नींव दे दी थी जिस पर जीत की इमारत खड़ी की जा सकती थी। रोहित के आउट होने पर एक पल के लिए सन्नाटा छाया, लेकिन जैसे ही डगआउट से विराट कोहली निकले, शोर फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेज मास्टर विराट कोहली क्रीज पर थे। अब तक भारत एक मजबूत स्थिति में था, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाया। गिल, जो अब तक रोहित की छाया में खेल रहे थे, अब खुलकर सामने आए। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनर आदित्य अशोक और माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। गिल का फुटवर्क इतना बेहतरीन था कि स्पिनर्स को टप्पा डालने की जगह ही नहीं मिल रही थी। 32वें ओवर में गिल ने भी अपना शतक पूरा किया। ये सीरीज में उनका लगातार दूसरा शतक था। गिल ने 92 गेंदों पर 105 रन बनाए, लेकिन शतक बनाने की खुशी में वो अपनी एकाग्रता खो बैठे। आदित्य अशोक की एक गुगली जो थोड़ी नीची रही, उसे गिल पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर थे। न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी कर ली थी। रन रेट का दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और सिंगल डबल्स के साथ पारी को चलाना शुरू किया। बीच बीच में वो खराब गेंदों को बाउंड्री पार भी भेज रहे थे। कोहली ने 38वें ओवर में कप्तान ब्रेसवेल के खिलाफ एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ रहा था। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 44वें ओवर में विराट कोहली आउट हुए। काइल जेमिसन की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में वो कैच दे बैठे। कोहली ने 65 गेंदों पर 82 रन बनाए। उनके आउट होते ही पूरे भारत में मायूसी छा गई। टीवी सेट्स के सामने बैठे करोड़ों फैंस की धड़कनें रुक सी गईं। क्या भारत फिर से जीतते जीतते हार जाएगा? कोहली के आउट होने के बाद भारत को अभी भी 36 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे और उनका साथ देने आए केएल राहुल। श्रेयस अय्यर ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और उम्मीद जगाई। उन्होंने जेमिसन के एक ही ओवर में छक्का और 2 चौके जड़े, लेकिन वो भी दबाव में बिखर गए। 22 गेंदों में 35 रन बनाकर अय्यर भी आउट हो गए। अब 5 विकेट गिर चुके थे। अंतिम 2 ओवर और जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे अनुभवी केएल राहुल और सर रविंद्र जडेजा। 49वां ओवर, मैट हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे। जडेजा स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर जडेजा ने चौका मारा, चौथी और 5वीं गेंद पर सिंगल, आखिरी गेंद पर राहुल ने स्ट्राइक अपने पास रखी। उस ओवर में 10 रन आए। अब समीकरण साफ था, 6 गेंदें 10 रन। गेंदबाजी के लिए आए युवा तेज गेंदबाज जयकारी फोल्क्स। उनके सामने थे दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक केएल राहुल।
पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ऑन थीं। माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी। पहली गेंद, फोल्क्स ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी फुल टॉस रह गई। राहुल ने उसे फ्लिक किया, 2 रन। अब 5 गेंदें 8 रन। दूसरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बॉल, राहुल बीट हुए, डॉट बॉल। अब 4 गेंदें 8 रन। दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं, दबाव अब राहुल पर था। तीसरी गेंद, फोल्क्स ने फिर वही गलती की, लेंथ बॉल दी। राहुल पहले से तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अद्भुत, अविश्वसनीय शॉट खेला। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के पार गिरी, चौका। अब 3 गेंदें 4 रन। अब भारत जीत से सिर्फ 1 हिट दूर था। चौथी गेंद, फोल्क्स दबाव में थे। उन्होंने वाइड यॉर्कर फेंकी। राहुल ने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड कर दिया। फील्डर सर्कल के अंदर था। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ भागी और ये चौका। और ये जीत। भारत ने कर दिखाया। राजकोट में इतिहास रच दिया गया है। केएल राहुल ने हवा में मुक्का लहराया और रविंद्र जडेजा ने उन्हें गले लगा लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आतिशबाजी शुरू हो गई। भारत ने 44.2 ओवरों में, माफ कीजिएगा, मैच अंत तक गया तो लगभग 49.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर 360 रन बनाए और इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर लिया।